राम से बड़ा राम का नाम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने मानवता की रक्षा का संदेश दिया और समाज को शांति, सद्भाव और सुशासन की स्थापना का मार्ग दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार थे। भगवान श्री राम के बारे में जितना कहें उतना कम है। मित्रों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों श्री राम का नाम श्री राम जी से बड़ा है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था, तभी वहाँ गुरु वशिष्ठ जी आए। श्री राम दरबार में हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में इतना हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी सेवा में इतना तन्मय थे कि उन्हें गुरु वशिष्ठ के आने का पता ही नहीं चला। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर उनका अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, बता तो दूंगा राम, पर वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब एक समान हैं। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प बताया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में श्री राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी को उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अत्यंत बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह सब अनजाने में हुआ है। माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम ही स्वयं क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम 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 रटने लगे। शाम के समय राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, क्या राम हनुमान को सजा देंगे? पर जब श्री राम ने अमोघ बाण चलाया तो वह शक्तिहीन हो गया। श्री राम ने बार बार अपना महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तब श्री राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे कोई अपराध कर सकता हूँ? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि
स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष छोटा माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की।